जो ऑपरेशन जिसका फैसला किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। खासतौर पे अली अमीन गंडापुर की तरफ सारी नजरें उठ गई हैं, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से वो वहां मौजूद थे। वो वजीर आला हैं एक सूबे के, जहां पे मुबैना तौर पर यह ऑपरेशन शायद बड़े पैमाने पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात ज्यादा की जाती है। अब इसमें कुछ मामला खड़े हो गए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत कर दी है ऑपरेशन की, और साथ ही साथ मुखालफत की है फजलुर रहमान साहब ने, साथ ही साथ जमात इस्लामी के लोगों ने इसकी मुखालफत की है, या खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी जमातें हैं या वहां के जो दीगर ग्रुप्स हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बलूचिस्तान से भी ऐसी आवाजें आई हैं, लेकिन एक कंसेंसस डेवलप करना किसी ऑपरेशन के लिए ये जिम्मेदारी होती है वफाकी हुकूमत की। जो इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत मौजूद है, PMLN उसको चला रही है, उनके साथी जो है वो पीपल्स पार्टी और MQM है। क्या ये लोग मिलकर तीन जमातें मुल्क में एक कंसेंसस पैदा कर सकेंगी एक नए ऑपरेशन के लिए? अज़म इस्तेहकाम, यानी अज़म इस्तेहकाम जो है वो ऑपरेशन का नाम है, और इसको जो कुछ लोग हैं वो मीडिया के लोग भी है इवन, वो इसको अदम इस्तेहकाम भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीजें कबल अज़ वक्त है। अब इसके अंदर किया क्या जाएगा, कुछ चीजें और सामने आना शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर एक इन कैमरा इजलास सलामती कमेटी का बुलाने का ऐलान भी किया गया है, लेकिन सलामती कमेटी का इजलास क्या काफी होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर भी नहीं मान रही। अली अमीन गंडापुर की जो सूबाई हुकूमत है उसका मौकिफ क्या है, इमरान खान का इसमें रोल क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान का इसके बारे में जो पहले से मौकिफ है वो तहरीरी तौर पर मौजूद है, और ये है इमरान खान साहब का मौकिफ, यानी उनका बड़ा क्लियरली पुराना एक मौकिफ है जो उन्होंने 2013 में भी दिया था ऑपरेशंस के बारे में। तो देखते हैं इमरान खान साहब क्या कहते हैं, वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। लेकिन सबसे पहले इसके दो हिस्से बताए जा रहे हैं इस ऑपरेशन के, और पहला हिस्सा ये बताया जा रहा है कि मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी को खत्म किया जाएगा, और दूसरा सफारती लिहाज से दबाव डालते हुए खासतौर पे अफगानिस्तान पे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द अनासर वहां पे मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा अफगानिस्तान की हुकूमत पर, और ठोस कोशिशें इस बारे में की जाएंगी, इसका मंसूबा तैयार किया जाएगा, और मुल्क के अंदर भी ऑपरेशन किया जाएगा। अब जो इन कैमरा एक इजलास बुलाया जाएगा या मीटिंग बुलाई जाएगी, ये सलामती कमेटी है जी, इसके अंदर हुकूमती लोग मौजूद होते हैं, वज़ीर आज़म मौजूद होते हैं, और बाकी दीगर लोग भी मौजूद होते हैं, और इसमें अस्करी क़यादत भी आती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको भी रद्द किया है। यानी आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया है, और ऐवान में इस पर बहस करेंगे। अपोजिशन कैसे कह सकती है इसे ऑपरेशन पर एतमाद में नहीं लिया गया। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल मौकिफ है, बैरिस्टर साहब वहां पे तर्जुमान है, उन्होंने जो मौकिफ दिया वो इंपॉर्टेंट है, वो मेरे पास है, आपको पढ़ के भी सुनाता हूं, मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। लेकिन ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौर ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया कि इस पे पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का हमारा मुतालबा है। उन्होंने कहा जी कोई भी कमेटी जो है वो पार्लियामान से बड़ी नहीं होती, पार्लियामान के अंदर जैसे माजी में होती रही है ऐसी इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, अस्करी क़यादत वहां पे आए और आकर जो है वो इस ऑपरेशन के हवाले से बताया जाए कि ये ऑपरेशन कैसे होगा। अब जरा आप ये देख लें कि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौकिफ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का आया, वो मौकिफ क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है वो बैरिस्टर साहब ने जो जारी किया उसमें यह कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा और इस्तेहकाम सबकी अव्वलीन तरजीह है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। वज़ीर आज़म ने कल अज़म इस्तेहकाम के हवाले से बात की है, नए ऑपरेशन के हवाले से। वफाकी हुकूमत को अज़्म इस्तेहकाम के तरीक़ेकार, उसकी मुद्दत और दीगर मुतल्लिका उमूर की वजाहत करनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी मालूमात मुकम्मल नहीं है अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बावजूद। मैंने पहले ये बताया कि तरीक़ाकार क्या होगा, कितनी देर में ऑपरेशन मुकम्मल होगा, और जो दीगर मुतल्लिका चीजें वो बताएं। इस अहम तरीन मामले पर सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना जरूरी है। सियासी पार्टियों समेत तमाम स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत जरूरी होगी। फिर साथ ही साथ ये कहा कि जम इजला के मामला पर PTI 26 जून को कबाली मलकान का ग्रैंड जिरगा मुनक्कद किया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इजला जम किए गए हैं फाटा के इलाके, उनका जो उनके मुशरान हैं उनका एक मलकान का एक ग्रैंड जिरगा जो है वो मुनक्कद किया गया है। अज़्म इस्तेहकाम के तफसीली और वादे खदोखाल ताहाल सामने नहीं आए। यानी इस मामले के ऊपर 26 जून को एक बहुत बड़ा ग्रैंड जिरगा होगा, और जिन इलाकों में ऑपरेशन की बात की जाती है वहां के कबायली जो अमायदीन है या मलकान है वो इसके बारे में बताएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अरेंज किया है। अज़्म इस्तेहकाम कहां और कब शुरू होना है, इसकी तफसीलात सामने ताहाल नहीं आई। अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ एक सूबे से मंसूब करने का तासुर देना कबल अज़ वक्त है। यकीनन अज़्म इस्तेहकाम में मुतल्लिका सूबे से मुशावरत नजरअंदाज नहीं की जाएगी, यानी अगर हमारे सूबे में ऑपरेशन होना है तो मुशावरत की जाएगी, हमें इसका यकीन है। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दहशतगर्दी का खात्मा सिर्फ एक इदारे का मसला नहीं है,
इसी तरह दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी से खैबर तक, कराची तक पूरा मुल्क मुतासिर है। गुड और बैड तालिबान के हवाले से वजीर आला अली बिन गंडापुर का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। वजीर आला इस किस्म के बेबुनियाद बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। गलत बयानबाजी मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे में रुकावट बनेगी। जो गलत बयानबाजियां हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम कौम मुत्तहिद है। तमाम कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करती है। ये जी बैरिस्टर सैफ का ये मौक़िफ़ है। इस पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि ये मामले पे इमरान खान साहब से रब्ता किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडियाला जेल में आगाह करेंगे और पार्टी की अरकान जो असेंबली है उनको भी इसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर वो वाहिद आदमी जो गए जाके इन्होंने इसको अटेंड किया, उनको पता चला कि वो क्या करना चाह रहे हैं, अस्करी क़यादत और हुकूमत ने कौन सी चीजें उनके साथ शेयर की है, तो वो जाकर इमरान खान साहब को भी बताएंगे और अपनी पार्टी के लोगों को भी बताएंगे कि एक्चुअली उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप बैरिस्टर सैफ का स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि अभी बहुत सारे सवालात खुद अली अमीन गंडापुर साहब की सूबाई हुकूमत के दिमाग में भी मौजूद हैं। पीटीआई राय के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता किया है अली अमीन गंडापुर से और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से तफसीलात मांग ली है, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने कल इमरान खान से मुलाकात के बाद पार्टी की अरकान असेंबली को ब्रीफिंग देने के हवाले से आगाह किया है। ये इट्स वेरी स्मार्ट कि पहले पार्टी को मिलने से बेहतर है इमरान खान साहब को मिला जाए, इमरान खान साहब को सारे हकाइक बताए जाए, उनसे फिर गाइडलाइन ली जाए और फिर उस गाइडलाइन की रोशनी में अपनी पार्टी को आगाह किया जाए। मेरे ख्याल में ये हिकमत अमली है अली अमीन गंडापुर की, काफी स्मार्ट हिकमत अमली है इस मामले में। पार्टी की क़यादत ने वज़ीर आला केपी को बताया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से अरकान असेंबली में बेचैनी है, इसलिए पार्लियामेंटेरियन को सूरत हाल से फौरी आगाह किया जाए। इब्तदाई मालूमात से पार्टी की क़यादत को पहले ही आगाह कर दिया अली अमीन गंडापुर ने और मजीद तफसीलात के हवाले से वो कल इस्लामाबाद में अरकान असेंबली को आगाह करेंगे। अच्छा जी, इमरान खान साहब का मामला जो है ना वो बड़ा सीरियस है, क्योंकि ये मामला उनके पास जाना है। इससे पहले वो क्या मौक़िफ़ रखते रहे हैं और इमरान खान कितना जरूरी है अगर एक ऑपरेशन इस मुल्क में नया शुरू करना है तो। देखिए, कोई भी जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है, स्पेशली जब वो विद इन द कंट्री हो रहा हो, तो उसके ऊपर बहस जरूर होती है। यानी अमेरिका ने दुनिया भर के अंदर जंगें छेड़ी, बड़ी बड़ी उन्होंने जंगें लड़ी, तो अमेरिका के अंदर ही सबसे बड़े बड़े एहतजाज उन जंगों के खिलाफ हुए। यूरोप ने जहां जहां पे जंगें छेड़ी, यूरोप के अंदर बहुत बड़े बड़े एहतजाज उन जंगों के खिलाफ हुए। हत्ता कि वो नेटो के जो ममालिक हैं वो जो करते रहे हैं उनके उस इकदाम के खिलाफ उन्हीं के अपने मुल्क के अंदर लोग बहुत बड़े पैमाने पर अपनी ओपिनियन भी देते थे, मीडिया में बात करते थे, सोशल मीडिया में बात करते थे और बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे भी करते थे। ये जमहूरियत का हुस्न है कि आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में इसकी इजाजत होगी? यानी पाकिस्तान में एक नया ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, क्या उस ऑपरेशन के फायदे, उसके नुकसान या उसकी जरूरत, इसके ऊपर आप इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान में बात कर पाएंगे? ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर ऐसी चीज को एक मुकद्दस गाय बना दिया जाता है और फिर लोग उस पर बात नहीं कर पाते। ये अनफॉर्चुनेट है कि आप किसी चीज के ऊपर बात ही नहीं कर पाते। एक चीज को ऐसे कर दिया जाता है कि इस पर बात करना शायद गद्दारी है, बगावत है, जुर्म है, दहशतगर्दी है, दहशतगर्दों का साथ देना है। हालांकि हर एक आदमी की अपनी ओपिनियन होती है और उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होती है, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है। इसी इख्तिलाफ राय को और उसके इजहार को आजादी इजहार राय या जमहूरियत का हुस्न कहते हैं। बहरहाल, अब इमरान खान साहब को मनाना एक बड़ा अहम काम होगा, क्योंकि देखिए कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन अवामी हमायत के बगैर कभी भी कामयाब नहीं होता। अवाम की हमायत हमेशा जरूरी होती है। आर्मी चीफ ने जो बातचीत की थी, रिपोर्ट हुई, उन्होंने भी इसी बात का इजहार किया था कि इकट्ठे होकर, सारे इकट्ठे होंगे तभी कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। तो वो भी इस बात को समझते हैं कि अवामी हमायत और सबका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। अब इस वक्त अवाम का मैंडेट का सबसे बड़ा हिस्सा इमरान खान के पास है। अभी भी पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी जमात है वो इमरान खान की है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट जिस शख्स ने लिए वो इमरान खान है। बदतरीन धांधली और फॉर्म 47 के बावजूद ये आदमी पाकिस्तान के सियासी उफक के ऊपर इतना बड़ा कद बना चुका है कि बाकी लोग इसके सामने बोले हैं। तो ऐसे मकबूल शख्स की इजाजत के बगैर या उससे मुशावरत किए बगैर या उसकी कॉन्सेंट लिए बगैर क्या मुल्क को एक बड़े ऑपरेशन के अंदर धकेला जा सकता है? तो ये एक रिस्क होगा। यानी इमरान खान साहब से बात भी करनी पड़ेगी, सबसे मकबूल लीडर है, और इमरान खान के बगैर अवामी हमायत मिलना भी मुश्किल है और इमरान खान को कायल करना पड़ेगा, वरना जो मकासद हैं उनको हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। और जो मकासद होते हैं किसी भी ऑपरेशन के, वो यानी जो बज़ाहिर हमारे सामने होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं कि मुल्क को उनमें फायदा होता है, लेकिन हमें बाद ऑपरेशन ने फायदा दिया, बाद में बाद का नुकसान भी दिया। यही अमेरिका ने जो एडवेंचर किया अफगानिस्तान में उसका हमें नुकसान हुआ, और जो हमने अमेरिका की मदद की अफगानिस्तान में उसका भी हमें नुकसान हुआ। तारीख बहुत सारी चीजों की गवाह है और तारीख चीजों को बहुत क्लियर कर देती है। अब इमरान खान साहब का इस पे मौक़िफ़ क्या होगा, मैं आपको उनका 2013 का एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। और उन्होंने तब भी कहा था कि डॉलर एडिक्ट्स, यानी डॉलर्स का नशा करने वाले या डॉलर के नशे में जो मुब्तला है, और साथ उन्होंने कहा था कि गुलामी वाले जहन है ये, यानी एंस्लेव्ड माइंड्स,
इनको ये चीज जरूर रियलाइज करनी चाहिए कि तशद्दुद में से जो है वो तशद्दुद ही निकलता है, यानी इसमें से कोई अच्छाई नहीं निकलती। अच्छा, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि डायलॉग्स होने चाहिए, स्ट्रेटेजी जो है वो ये होनी चाहिए और यही अमन लेकर आएगी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। ये इमरान खान साहब ने 2013 में 31 दिसंबर को, जो आखिरी दिन था 2013 का, उसमें ये ट्वीट किया था और वो ये कह रहे थे डॉलर की खातिर और गुलामी वाले दिमाग की वजह से जो है वो जो वायलेंस या जो तशद्दुद होता है उससे मजीद तशद्दुद ही पैदा होता है, ऐसा ना किया जाए और उनको ये रियलाइज करना चाहिए। और साथ उन्होंने ये कहा था कि डायलॉग होने चाहिए और उसी से अमन आता है, और ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से खासतौर पर उन्होंने ट्वीट इमरान खान साहब ने किया था। आज लगभग 10.5 साल के बाद इमरान खान साहब उसी से मिलते जुलते मौके पे खड़े होते हैं या अपना मौके चेंज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले से ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा पीटीआई आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात वो दहशतगर्दों के साथ जाके खड़ी हो जाए? ये कैसे हो सकता है? और वो ये कह रहे हैं कि फौज के खिलाफ खड़ी है और दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर शहीद हुए, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो भी इस दहशतगर्दी का निशाना बने, पीपल्स पार्टी के लोग बने, PMLN के लोग बने, और पीटीआई ने तो हमेशा अमन की बात की है और वो तो ये कहते हैं कि अमन होना चाहिए, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जब परवेज खटक थे उस वक्त भी, जब महमूद खान थे उस वक्त भी, आज भी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी के साथ लड़ रही है। भारत इस अहम मामले के ऊपर ख्वाजा आसिफ को मोहतात रहना चाहिए था और उनको इसके अंदर गंदी सियासत शामिल नहीं करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब ने इस इजलास में शामिल ना होने का फैसला किया, बड़ा क्लियर है उनका। एक तो वो बहुत बदमजा हुए हैं जिस तरह उनकी जमात को तबाह किया गया, और एक तबाह हाल जमात को हुकूमत भी दे दी गई, और हुकूमत भी ऐसी दी गई कि वो एक ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे। यानी मुझे अभी एक ब्यूरोक्रेट ने बताया और कुछ और दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि शायद पंजाब हुकूमत जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती, और उन्होंने मुझे कुछ मिसालें भी उसकी दी हैं। उन्होंने बताया फलां पोस्टिंग जो है वो ये करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, फलां पोस्टिंग करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए। तो पंजाब को प्रैक्टिकली जो है वो मोहसिन नकवी साहब बहुत सारा चीजें कंट्रोल करते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो भी कंट्रोल करते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा का वैसा कंट्रोल पंजाब में नहीं है जैसा एक दौर में शहबाज शरीफ का पंजाब में हुआ करता था, या नवाज शरीफ का पंजाब में कंट्रोल एक दौर में हुआ करता था। तो एक सेरेमोनियल टाइप का उनके पास ओहदा मौजूद है और वो फैंसी ड्रेस शो ही चल रहा है। उसके अलावा उनके पास वो उस तरह से इख्तियारात नहीं है जिस तरह से इख्तियारात को उनसे पहले लोग इंजॉय करते रहे। वैसे भी इस बजट के अंदर कुछ ऐसा हो नहीं रहा जिसमें कोई काबिल फख्र बात हो। तो नवाज शरीफ साहब तो इसलिए भी बजट में नहीं आ रहे, दूसरा ये ऑपरेशन वाले मामला से भी शायद वो अपने आप को भी बाहर रखना चाहते हैं। एक बड़ा अहम स्टेटमेंट जो है वो एतजाज एहसन साहब ने दिया है और बड़े अहम कानूनी नुक्ते की तरफ उन्होंने इशारा किया है। एतजाज एहसन साहब ने कहा कि ये फॉर्म 45 इनके गले का फंदा बन जाएंगे। इन्होंने कानून में तब्दीली की है। पहले इलेक्शन का जो रिकॉर्ड है 5 साल तक महफूज रखा जाता था, अब उसकी मुद्दत 1 साल कर दी गई है। 1 साल के बाद रिकॉर्ड जला दें, फेंक दें, जो मर्जी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 साल मुकम्मल करना चाहते हैं, फिर सारे रिकॉर्ड को आग लगा देंगे। ये एतजाज एहसन साहब ने इंकशाफ किया है। आसफा जरदारी साहबा ने एक तकरीर की है, क्योंकि मेंबर कौमी असेंबली वो बन गई बिला मुकाबला। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान की बेटी भी है और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी की बहन भी है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। तो सिर्फ उन्हें यह याद दिलाना था कि उन्होंने ये भी कहा कि नए साल का बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता, बजट में किसानों और आम आदमी को रिलीफ फराहम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा, हमें किसान को मजबूत करना होगा। किसान तो मर गया बेचारा, वो तो बेचारा ज़ैगम खान साहब की मैंने वो रिपोर्ट देखी, किसान तो बेचारा घर का सामान बेचने पर मजबूर है। पाकिस्तान की अवाम बेहतरी के मुस्तहिक है, हमें बेहतर करने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। अब बात यह है कि आसिफा जरदारी साहबा ये बात तो कर रही हैं, लेकिन क्या ये बात वो अपने वालिद और अपने भाई को समझा सकती हैं जो इस बजट की मंजूरी के लिए वोट दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, जो बजट आम आदमी की कमर तोड़ रहा है? और फैसल वाडा ने दावा किया है, ये वही फैसल वाडा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर बन गए और पीपल्स पार्टी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, आजाद सेनेटर बन गए। तारीख में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। उस फैसल वाडा ने कहा कि डंके की चोट के ऊपर ये बजट मंजूर करवाएंगे और करवाने वाले करवा देंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी इस गुनाह में हिस्सा डालेगी? ये बात अगर करनी है आसिफा जरदारी को तो अपने वालिद साहब से और अपने भाई से करें, ताकि वो इस गुनाह में हिस्सा ना डालें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।